मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी। की बाल लीलाओं में सबसे नटखट लीला माखन चोरी। उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थीं यशोदा के पास कि यशोदा, तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो? देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई हैं। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, मां इन सब की बातें मत सुनना, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। अब मुख से निकल गया, मैं नहीं माखन खायो। तो बस कन्हैया ने सोच लिया, अब तो सिद्ध करके दिखला देना है कि मैंने माखन नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तक दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया उसने माखन नहीं खाया। यहां तक कि मां से भी कहलवा लिया, हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, बोले मां तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने माखन खाया है? मेरे पास समय ही कहाँ है जो मैं माखन खाऊं। और बोले, भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो, चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो, रे मैया मोरी मैं कब माखन खायो, रे मैया मोरी मैं कब माखन खायो। नहीं चला ये तर्क। दूसरा तर्क दिया, कहने लगे मां जरा सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं? और ये कहां तुम टांग के रखती हो? और बोले, मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटो 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 छोटो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा ये तो बड़ी भूल रह गई, ये भी छुपाया। कहने लगे, मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। नहीं चला ये तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि माँ की थोड़ी खुशामद करते, तारीफ करते हैं तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। मैया तू जननी मन की अति भोली, इनके कहे पति आयो, रे मैया मोरी इनके कहे पति आयो। कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे, मां
एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने। कल से ये काम मुझसे नहीं होगा, ये सब वापस लो। ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो। विशेष बात हो गई, मां कुछ ज्यादा कठोर हो गई थी। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी, कोई मां नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी। कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए और मां की ओर देख के बोले, मां ये माखन की बात नहीं है, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है। तुम्हारे मन में क्या है आज मैं जान गया। और बोले, जिया तेरे कुछ भेद उपज हैं, तूने मोहे जानो परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हंसी जसोदा, लेउर कंठ लगायो, लेउर कंठ लगायो। नैन नीर भरियायो, लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो। कन्हैया और मैया दोनों कंठ से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों को मालूम है माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। कन्हैया ने अपने ही शब्दों में स्वीकार भी किया है। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुरा के बोले, ओ सुन मैया मोरी, ओ सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही